हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी आई स्पीसीएस दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा वीडियो प्रैक्टिस सेट 8 पे आधारित है। इसमें हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर पे चर्चा करते हैं जो आपके आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए छोटा सा नोटिफिकेशन है, उस पर चर्चा कर लें। यदि आप 67 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो हमारे ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 67 बीपीएससी के लिए प्री एंड मेंस जीएस का भी ऑनलाइन क्लास होगा। आप चाहें तो इस क्लास में जुड़ सकते हैं, आप हमसे संपर्क करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समिति के अध्यक्ष थे, यानी वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारी समिति जो 1942 में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? आपका पहला ऑप्शन है राजगोपालाचारी, दूसरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखें, वर्धा में जो कांग्रेस की कार्यकारी समिति का आ, ये जो गठन हुआ था और इसी में भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा की गई थी महात्मा गांधी द्वारा, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन का आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन सेकंड, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी, या इसका गठन किसने किया था? फ्री इंडियन लीजन सेना। ऑप्शन है आपका लाला हरदयाल, दूसरा ऑप्शन है रास बिहारी बोस, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा वी.डी. सावरकर, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस, यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडिया लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी? यानी कैबिनेट मिशन के सदस्य ना पूछ करके आपसे क्वेश्चन किसने अध्यक्षता की थी ये भी पूछ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष नहीं थे। तो यहाँ कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पूछा गया है। इस आधार पर हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहला ऑप्शन है विलियम बूट, दूसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा ए.बी. अलेक्जेंडर, चौथा पेंथिक लॉरेंस, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किया था पेंथिक लॉरेंस ने। इस प्रकार आपका आंसर है पेंथिक लॉरेंस। और इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता था कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो ध्यान रखें, इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे और पेंथिक लॉरेंस थे। ये तीनों कैबिनेट मिशन से थे। विलियम बूट इसके सदस्य नहीं थे। तो आपका आंसर ये हो जाता। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी? यानी कांग्रेस के वे अध्यक्ष कौन थे जो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की? पहला ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा जे.बी. कृपलानी, चौथा सी राजगोपालाचारी, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता करने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। तो आपका आंसर है ए, अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन फिफ्थ, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया वो था, यानी 1946 में जब भारतीय मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुआ तो लियाकत अली को कौन सा मंत्रालय दिया गया था या विभाग दिया गया था? आपका ऑप्शनल है, यहाँ पे देखें, विदेश मंत्रालय पहला ऑप्शन है, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा वित्त मंत्रालय, चौथा रक्षा मंत्रालय, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा लियाकत अली जी को वित्त मंत्रालय दिया गया था। आंसर है सी, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के विभाजन का बल्कन प्लान, भारत के विभाजन का बल्कन प्लान उपज था, यानी ये किसका थॉट था बल्कन प्लान विभाजन के संदर्भ में? यहाँ ऑप्शंस है डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, दूसरा
एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, तीसरा माउंटबेटन के मस्तिष्क का, चौथा बीपी मेनन के मस्तिष्क का, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो विभाजन के संदर्भ में बाल्कन प्लान उपज था माउंटबेटन के मस्तिष्क का, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन इंडिया अनरेस्ट का लेखक के रूप में जाना जाता है, यानी इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन थे? ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा लाला लाजपत राय, चौथा वैलेंटाइन सिरोल, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपका आंसर है डी वैलेंटाइन सिरोल, यानी इंडिया अनरेस्ट की रचना वैलेंटाइन सिरोल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चपचार कूट त्योहार। चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शंस है पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मिजोरम, चौथा सिक्किम, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका आंसर है सी मिजोरम, यानी चपचार कूट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सम्राट अशोक के शिलालेखों में कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है शिलालेख 2, दूसरा ऑप्शन है शिलालेख 3, तीसरा ऑप्शन है शिलालेख 12, चौथा है शिलालेख 13, पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखें, कलिंग युद्ध के बारे में जो विवरण मिलता है वो अशोक के शिलालेख 13 से मिलता है। तो आंसर है आपका शिलालेख 13 डी। क्वेश्चन नंबर 10, वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? यानी जब वेनसांग भारत आया था तो उस समय सूती कपड़ा के लिए भारत का कौन सा शहर विख्यात था? आपका आंसर है पहला बनारसी, दूसरा ऑप्शनल है मथुरा, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा प्राची, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वेनसांग जब भारत आया था तो सूती कपड़ा के लिए मथुरा काफ़ी प्रसिद्ध था। तो ध्यान रखें, आंसर होगा बी मथुरा, यानी मथुरा वेनसांग के समय में सूती कपड़ों के उत्पादन का एक प्रसिद्ध केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? यानी कौन से संस्थान ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है? ऑप्शंस है पहला विश्व आर्थिक मंच, दूसरा यूएन मानव अधिकार परिषद, तीसरा WTO, चौथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ए विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच द्वारा सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पहला उत्तराखंड, दूसरा असम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा नागालैंड, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है बी असम, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। क्वेश्चन नंबर 13, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं तो क्या कहते हैं? ऑप्शन है जीरोफाइटा, बी हाइड्रोफाइटा, सी हेलोफाइटा, डी एस्क्यूलेंट, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइटा कहा जाता है, इसलिए आपका आंसर है सी हेलोफाइटा, यानी हेलोफाइटा ऐसे पौधे हैं जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? यानी प्रोथ्रोम्बिन किससे शारीरिक क्रिया से संबंधित है?
पहला ऑप्शन है आपका उत्सर्जन, दूसरा रक्त जमाव, तीसरा प्रजनन, चौथा वृद्धि, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा बी, रक्त जमाव। यानी रक्त जमाव, प्रोथ्रोम्बिन रक्त जमाव की शारीरिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, कैंडिला मात्रक है, यानी कैंडिला किसका मात्रक है? आपके ऑप्शंस हैं ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कैंडिला ज्योति तीव्रता का सही मात्रक है, तो आंसर है डी, यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए एक बार फिर मैं आप लोगों से ये नोटिफिकेशन बात करूं, ये हमारा ऑनलाइन क्लास होता है, और अगर 67 वीपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 67 प्री और मेंस जीएस के लिए भी हमारा ऑनलाइन क्लास होगा, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जब आप आमतौर पे सड़क पे जाते हैं तो सड़क पे रोशनी के लिए, खास करके हाईवे पे आप देखेंगे पीले लैंप का बहुतायत से प्रयोग होता है। ये पीले लैंप में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, इस पर आधारित क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा नियॉन, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दी, इस पीले लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। आंसर है ए, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में फिल्म नीति 2021 कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? यानी किस केंद्र शासित राज्य ने फिल्म नीति 2021 को कार्यान्वयन किया है? पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा पुदुचेरी, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका आंसर है जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर हाल ही में फिल्म नीति 2021 को कार्यान्वयन किया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में आनंद मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस है भारतीय जीवन बीमा निगम, दूसरा IRDA, तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा गृह मंत्रालय, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आनंद मोबाइल ऐप भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका आंसर है ए, भारतीय जीवन बीमा निगम। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? यानी किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को आरंभ किया है? ऑप्शन है पंजाब, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़, तो आपका आंसर है सी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक खेल में सिल्वर मेडल किस खेल से जीता है? यानी निषाद कुमार, ध्यान रखें, ये पैरालंपिक खिलाड़ी हैं और ये अभी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये किस खेल से संदर्भित है इनका? पहला ऑप्शन है जेवलिन थ्रो, दूसरा टेबल टेनिस, तीसरा हाई जंप, चौथा शॉट पुट, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखें, निषाद कुमार हाई जंप से जुड़े हुए हैं, तो आंसर सी है, हाई जंप। क्वेश्चन 21, हाल ही में किस स्थान पर दुनिया की सबसे ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है लाहौर स्पीति, दूसरा किन्नौर, तीसरा नाथुला, चौथा लद्दाख, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मूवी थिएटर लद्दाख में उद्घाटन किया गया है इसका, लद्दाख में। आंसर है डी, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 22, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने
महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में मैच में कौन सा पदक जीता है? यानी अवनी लेखरा जो टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीती है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है, तो अगर ऐसा पूछता है किस खेल से जुड़ा हुआ है तो आप लोग याद रखें कि ये 10 मीटर राइफल के यानी कि शूटिंग से जुड़ी हुई है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो हमारे ऑप्शन हैं, पहला ए स्वर्ण, दूसरा रजत, तीसरा कांस्य, चौथा इनमें से कोई नहीं, पांचवा एक से अधिक। तो अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने का फैसला किया गया है? यानी किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक के लिए गोद लिया है? ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा उड़ीसा, पांचवा उत्तर प्रदेश और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसमें आंसर है आपका बी, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक के लिए गोद लिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य में माई पैड माई राइट परियोजना शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा बिहार, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो माई पैड माई राइट परियोजना त्रिपुरा में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन है आपका लेक टिटिकाका, दूसरा लेक विक्टोरिया, तीसरा लेक बैकाल, चौथा मृत सागर, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका आंसर है सी, लेक बैकाल। यानी दुनिया का सबसे सर्वाधिक गहरी झील लेक बैकाल है। क्वेश्चन नंबर 26, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? पहला ऑप्शन है सुलावेसी, दूसरा जावा, तीसरा सुमात्रा, चौथा बाली, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और ये आपका जावा द्वीप पर स्थित है। तो आंसर है बी, जावा। क्वेश्चन नंबर 27, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? आपके ऑप्शंस है गंगा व यमुना, दूसरा है भागीरथी और अलकनंदा, तीसरा है भागीरथी और भिलंगाना, चौथा है अलकनंदा व मंदाकिनी, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका आंसर है सी, भागीरथी और भिलंगाना। यानी भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पे ही टिहरी बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? यानी भारत की राष्ट्रीय आय वर्तमान संदर्भ में पूछा है कि किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय आय में। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा अवस्थापना, चौथा सेवाएं, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका आंसर है डी, सेवाएं। यानी राष्ट्रीय आय में वर्तमान में सेवाओं का जो सेवा का क्षेत्र है उसका योगदान सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन मूल्य का मापन, दूसरा मूल्य का हस्तांतरण, तीसरा मूल्य का संचयन, चौथा मूल्य का स्थिरीकरण, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मुद्रा का कार्य मूल्य का स्थिरीकरण नहीं है। आंसर है डी, मूल्य का स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 20, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? हमारे पास ऑप्शन है, पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा उड़ीसा, चौथा तमिलनाडु, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना उड़ीसा का जल विद्युत परियोजना है, इसलिए आंसर है सी, उड़ीसा। लास्ट में एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बीपीएससी 67 मेंस के लिए तैयारी करेंगे और अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं।
इसके अलावा बीपीएससी के लिए हमारा प्री और मेंस जीएस दोनों का क्लास होगा, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।